पढ़ने में अपने को इतना लाभ नहीं होता जितना पढ़ाने वाले को होता है। ऐसे वो पढ़ाता है तो पढ़ाने वाले को जितना लाभ होता है पढ़ने वाले को कम होता है। अब तो मैं पढ़ाता हूँ विद्वानों को, समझे, पढ़ता है जो पढ़ाता हूँ। इस वास्ते आदमी अपना बड़प्पन करता है, ये गलती है, तो सावधान रहना चाहिए हरदम। सच्ची पक्की बात है, एकदम सम्मानित बात है। पढ़े लिखे विद्यार्थी अगर दूसरों को पढ़ाते हैं तो विद्या बहुत सफल होती है, बहुत स्पष्ट हो जाती है एकदम। देखो मेरे तो ऐसी बीती हुई बात है, मैं जिस विषय को जानता नहीं हूँ और सभा में कोई पूछता है तो मैं बात कहता हूँ तो मेरे को आश्चर्य आता है, इस बात कैसे हो गई। तो क्या है कि परमात्मा अंतर्यामी सब में विराजमान है, उसके पूछने की मन में आई तो उत्तर देने के लिए मेरे में पैदा होती है, वो भगवान की कृपा है। सुनने वाले का सद्भाव है, वो समझता है कि स्वामी जी बड़े समझते हैं, आदर से पूछता है, तो वो आदर सब भगवान का होता है। मनुष्य जो आदर करता है भगवान का होता है। वो सुने, वो कहा है ना, भगवान शंकर है ब्रह्म सभा में, मैं वो दक्ष आया तो मैंने नमस्कार नहीं किया, तो ब्रह्मा जी बोले अपना अपमान मान लिया, अपमान मान लिया था, यज्ञ किया, यज्ञ में शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। ये तो कथा सुनी हुई प्रसिद्ध कथा है। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि नमस्कार जो किया जाता है वो परमात्मा को किया जाता है, और आदमी समझते मेरे को नमस्कार करते तो वो तो अभिमान होता है, नमस्कार करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे, तब हृदय के तरह नमते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से उत्तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो नमस्कार बताएं, तो सबके हृदय में उसको नमस्कार कर रहा है, भगवान में मन लगा है और नमस्कार नहीं किया तो अपमान क्या हुआ। भगवान के नमस्कार करना, भगवान के तल्लीन है, नमस्कार नहीं किया, और अभिमान के कारण से पूरा मान लेते हैं आदमी कि मेरे को नमस्कार नहीं किया। अरे नमस्कार तो भगवान को ही किया जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जल बरसता है, वो जल बरसता है तो जल के नाला बनता है, फिर नदी बन जाती है, छोटे छोटे नारायण होकर के सरोवर होकर नदी बन जाती है, वो नदी बनकर बड़ी बनकर के शेर समुद्र में पहुंच जाती है। इसी तरह से आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार है, कहीं भी नमस्कार करो वो भगवान को पहुंचता है, अंत में भगवान को पहुंचता। सबसे बड़े वो है, बड़ों को नमस्कार करते हो कि नहीं, तो सबसे बड़ा वहाँ पहुंच जाए नमस्कार सबका ही। माँ बाप को करो, गुरुजनों को करो, बड़ों को करो नमस्कार, तो सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। तो बड़े बड़े पहुंचेगा, बड़े बड़े भगवान है, साकार सा परागति, उनसे बड़ा कोई नहीं है, तो कहीं नमस्कार किया जाए ऐसे तो नमस्कार भगवान पहुंचता है। वो समझता है मेरे को नमस्कार करते हैं, ये मेरे को नमस्कार करते हैं, यही पतन करने वाली चीज है, अपने बड़प्पन का अभिमान होता है, तो ये होना नहीं चाहिए। साधक को सावधान रहे, बिच्छू से बढ़ाई जाके नागनी सी नारी है, बिच्छू की बढ़ाई हो तो बिच्छू डंक लाके रहनी चाहिए, आदर सत्कार रहनी चाहिए। अवमानम सम्मानम कलयाति घोर गरणम नीचावमानम सुधाम। सम्मान कहे तो सम्मान को तो जहर है खास, ये पीजा मर जाएंगे। सम्मानन कलयाति घोर गरणम, नीचा अवमानो, नीचे पुरुष अपमान करे वो अमृत के करे पीना चाहिए। केवल कृपा कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं। संसार में जितना आदर, जितनी प्रशंसा, जितना ऊंचा पद है वो खतरे की चीज है, वो निरादर है, तिरस्कार है, साध्य के लिए बड़ी काम की चीज है। पर ये कहते समय जितनी बुद्धि पैदा होती है ना, आचरण समय नहीं होती। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये आचर ही थे नर न घनेरे। परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति। दूसरों को उपदेश देश समय में सब पंडित हो जाते हैं, पर विस्मरणती है शिष्टा तू स्वकार्य सौपस्थिति, जब अपने पर आती है वो भूल जाती, बिल्कुल कुछ नहीं जानना पड़ेगा। दवाई याद हो, तुम्हें याद हो ठीक हो जाएगा। आप वैद्य हो नहीं, वैद्य नहीं हो तो फिर क्यों बीच में पड़े भैया, अभिमान है अपने।
हर एक को सलाह दे, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। ए माई आनी तुम भी घर बुला दे, तुम ये जो ऑपरेशन करा ले, तुम ये कर ले। तो तुम क्या कर रही हो? तेरी क्या दशा होगी? अभिमान भरकर क्या कर रही हो? तो औरों को कहते हुए सब समझा दे रहे हैं। कोई आदमी मर जाता है ना गाँव में, साफ गाँव में जहाँ पढ़ी हुई बहना नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी माता है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु जब जा कहेंगे तो चलो भाई मैं कौन करना जाऊँ, मैं कौन के बीकानेर पग घा जाऊँ, घर पग घा जाऊँ, तो वे जाती है। तो वेदों की बात कहती है, वेदा में कर्म कांड है और उपासना कांड है और ज्ञान कांड है, 3 कांड है। जिसमें है कर्म कांडी 80,000 मंत्र है और 16,000 मंत्र है उपासना कांड का और 4 है ज्ञान कांड का, ऐसे मैंने सुना है। तो वो ज्ञान कांड की उपासना कांड की सब बात भी बता देती है। भाई मर गया तो परमात्मा नहीं मर गई, अपने हाथ की बात नहीं। भगवान सिंह रहे तो इशारा है, क्या मर गया क्या भगवान की मर्जी, किसी मनुष्य से चलती नहीं भगवान की मर्जी या उपासना हो। और मर गया वो कि भाई तुम्हारा हमारा समितन नहीं था, कर्मों का बंधन है, तो ऐसे शीर समझ आता तक रहा, आप कर्म खत्म हो जाओगे, टिकट उतर जाए तो गाड़ी में उतरना ही पड़ता है। ये अपने अपने कर्मों का फल है, कर्माय नमः बोलते हैं, बिल्कुल अपड़ ऐसा हो जाता है। तीसरी बात देखो, संसार सपना है, कल था राज देखो सपना, इस बात से चिंता नहीं करनी चाहिए। ये वेदों के 3 कांड हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं में हमारी कितने हिंदुस्तान की एक विशेषता है, ये कितना शास्त्र का प्रचार था, परंपरा से बूढ़ी बूढ़ी माताओं में है जो पढ़ी लिखी प्राय सबसे न माता है। तो हिंदुस्तान की शिक्षा बहुत वृक्ष है। किसी पशु को मारो, गाय को, बछड़ी को, तेरे को मारे ही कह रहे, अगले भाव में तुम्हारे को मारेगी, तो कितनी सिद्ध जाती है। बालकों का जो चिट्ठी फिर गए रास्ते पर तो घूमड़ा हो जाएगा, चिट्ठी पर रास्ता फिर जाए। हमें याद बचपन की बात नहीं, हर निकलना गई, कितनी शिक्षा देती है। चक्की पर मत बैठो, झाड़ू पर मत बैठो। पद्म पुराण में ये बात आई, जब पर्वतवाड़ा में सपा तो हम संशोधन करने लगे तो बातें कितने विलक्षण बात है। ये छोटी छोटी बातें गांव के माताओं जानती है, तो छोटे छोटे बालकों को माँ सुना देती, बालक समझ जाते हैं। या पद्म पुराण में कथा है तो मालूम होता है कि पद्म पुराण की कथा बहुत प्रसिद्ध थी, पुराणों की कथा, शास्त्रों की कथा संसार में प्रसिद्ध थी, उसका संस्कार अभी तक पड़ा हुआ है। अब ये पीछे पड़े हैं आजकल जनता नाश करने के लिए, तो जल्दी जल्दी नाश नहीं होगा, तुम बहुत जमी हुई है भीतर, बस बैठी हुई बात है। तो वर्षों तक नाश करने से बहुत पतन तो होगा, परंतु सर्वथा नाश नहीं होगा। संस्कृति विलक्षण है। पद्म पुराण थे तो जब छपा था पद्म पुराण, तो शेर जी से जयदेव जी संशोधन करते थे, तो उनको सूझता भी थोड़ा कम था और श्लोक ही थे, वो टीका थी नहीं, तो मैं अर्थ बताता तो उस बात आई कि रास्ते चलते चलते सरोवर आ जाए तो सरोवर में पानी पीना, पानी के पास इतनी सी मिट्टी निकाल बाहर फेंक देना, तो ये क्या अपराध है? मैं समझा नहीं इस बात को, मैं तो शायद क्या बात है ये कि पानी पिया है तो तुम्हारा हिस्सा, जैसे मुफ्त पानी पीते हो, इतनी मिट्टी निकाल दोगे तो तुम्हारा भी हिस्सा हो गया। तो जो खुद साफ करते हैं उनका पानी है, तुम भी पुण्य से क्यों पियो, अपना हक लग जाए इतना हक कर दो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत विलक्षण बातें गांव में लोग जानते हैं। अब तो जरा ये ज़्यादा वोट का प्रचार हो गया ना, जो कुछ कमी हो गई है, तो गांव के बीच ठीक समझ मेरे तो अकल में बात आती है, ये जो बनाते हैं ना, चटाई बनाते हैं, दरी बनाते हैं और जो है फर्श जमाते हैं, मार्बल का पत्थर जमाते हैं, तो मेरे को यहाँ कमी दिखती है, यहाँ कमी है, ये दरी बनाई थी इसमें कमी है। तो मैं तो कहता हूँ कि पंडित का नाम दोषज्ञ है, अमरकोश में पंडित का नाम दोषज्ञ है, दोषों को जाने उसका नाम पंडित है।
तो हम तो पंडित बन गए, जगह जगह में ये कमी, यहाँ पर ये कमी है, ये कमी है, ये वो दिखती है। मैंने छोरियों को देखा है, छोटा था तो मैं खेलता था, तो छोरियाँ की गुड़िया खेलती थी, गुड़िया खेलती जो बनाती, तो डूली कहते हैं, जो गुड़िया कहते हैं, खेलती, जो वो लंगाती में था, कपड़ा लेकर लाल और पीला सफ़ेद कपड़ा लगा बनाती, सिर में लगा पर उसके ऊपर लगा कर गुड़िया बनाती। जो कहते ये ऊपर को नहीं, और तो ऊपर नहीं है। आज यह बात जर्मनी की बनाई हुई घड़ी में, मैं देखो घड़ी जर्मनी की बनाई हुई, हाँ तो और घड़ी, उसमें रंग का पता नहीं है क्या रंग है। अच्छे अच्छे काम करने वाले, तस्वीर बनाने वाले, उनको ये पता नहीं है कि रंग कैसा है। अब वो रंग विरुद्ध रंग दे देते हैं, ठीक शोभा नहीं होती उसकी, मुझे पता ही नहीं। अरे छोरियाँ हमारी छोरी नंगिया फिर छोरियाँ छोटी छोटी, वे बजाने और तो वो पे हो रही है, और तो वो पे हो रही है, सुंदर नहीं लगता। तो इतना ज्ञान हमारे हिंदुस्तान में विलक्षण है। लोगों ने कई आविष्कार कर लिया, कई तरह के बना लिए, पर हमारे यहाँ बना जो कीड़ा होता है ना, भंवरी सुना है ना, भंवरी ये किया मैंने, हमारा माटी होता है ना, माटी का घर बना करके कीड़े को लगाती है वो। तो क्या करें, घास पर कीड़ा रहते कीड़ो लगा कर ले, कीड़े को पकड़ और ऊंधा लटका कर ऊंधा कर ऊपर उबाल के और चौंस लगाती है, अपने जो ऐसे आवाज सुनाती है, वो मूर्छित हो जाता है। तब वो घर बनाया हुआ मिट्टी का, उसमें छेद होता है, उसमें दे करके फिर बंद कर देती है। तो कीड़ा गल करके भंवरी हो जाता है, उड़ जाता है। तो कितना ही आविष्कार किया विदेशियों ने, मैंने ये तो नहीं बनाया। एक कीड़ा रेंगते वाला उठाकर उड़ जाए, ये हमारी कीड़ा बनाती है वो भंवरी, जो मिट्टी का घर बनाती है उसमें, ये मैंने देखा है। तो कितनी विद्या है जो हमारे जंतु जानते हैं, ऐसा विलक्षण और से। तो देश में बहुत विचित्रता है, तो ज्ञान बहुत विचित्र है। आजकल उस ज्ञान की हत्या कर रहे हैं, उसको नाश कर रहे हैं, नाश करने में बात नहीं मानते। वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नारी, वर्ण धर्म नहीं है, आश्रम धर्म नहीं है, वेदों का विरोध करना, शास्त्रों का विरोध करना, शास्त्र कैसा नहीं कैसा करना, उल्टा चलना, उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मौत सबकी मत बोराई है। धन कल युग महाराज आपने लीला अजब दिखाई, विधवा लग गई पान सन में, देशुरमा मुस्काई है, नित्य करती श्रृंगार देकर स्वप्न भी शर्माई है। धन महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। क्षत्रिय बैठे नारी बनकर दे तलवार छिपाई है, रामा अंगा दिया ताकतर पगड़ी फाड़ बुहाई है, पैर कोट पतलून शीश पर टोपी गोड़ जमाई है। धन महाराज धन कर जो महाराज आपने लीला दिखाई है। लाला साहब जी की बड़ी लंबी चौड़ा है। तो ये कलयुग की लीला है। ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है जितना हमारे छोरियों में जो नंगी फिरे, छोटी छोटी 10-12 साल की, मैं जानती है वो बात, ये रंग वो पहने थी वो पहने, तस्वीर बनाने वालों को नहीं है, दरिया पढ़ने वालों को नहीं है, चटाई बनाने वालों को नहीं है, विरुद्ध काम में रंग लगा दें। तो क्या बात है, मूल क्या है कि मूल फूल है अपना जानकारी है ना, वो बढ़ाते नहीं। थोड़ा जान करे तो अपना पंडित बन गया, मैं जान गया, जान बस कैसे लाएं। दूसरी बात, अपने मूल जानता है अभिमान, सरस्वती मूल अभिमान, मैं जानकार हूँ। तो अब जानकारी बढ़े कैसे, घड़ा भरा हुआ हो तो क्या भरोगे आप, खाली हो तो भरेगा। इस वास्ते सज्जन को चाहिए सदा अपने घड़ा खाली रखे, जिसमें और देता रहे, दूसरों गुण देता रहे, विद्या लेता रहे, तो सीखता ही रहता। उम्र भर सीखे जितनी विद्या है। इतने विचित्र बातें हैं, शास्त्रों की बातें, गीता जी की बातें मेरे को इतनी विलक्षण मालूम देती है, अलौकिक विचित्र मालूम देती है, बड़ा आश्चर्य आता है। बहुत विचित्र विचित्र बातें मालूम देती है, तो ध्यान देते नहीं। ये बुद्धि की कमी नहीं है, हिंदुस्तान के पुरुषों की बुद्धि बहुत विलक्षण है। विदेशों में डॉक्टर बने हैं, वकील बने हैं, बैरिस्टर बने हैं हिंदुस्तान के, उनका आदर है वहाँ। हिंदुस्तान ये सरकार भी आदर करती है, उनका आदर ही नहीं है।
अगर हमारा आदर किया जाए तो कितना काम हो जाए। उत्तराखंड में कितनी जड़ी बूटियां हैं हर एक रोग को दूर करने वाली, पर उस तरफ ध्यान ही नहीं है। बस वोट कैसे मिले, हमारे राज कैसे उलझ गए इसी नहीं। अरे हिंदुस्तान में कितनी विलक्षण चीजें बनी हुई है, कितने विलक्षण वृक्ष है, कितने विलक्षण फल लगते हैं, कितने विलक्षण साग है, कितने विलक्षण कई तरह का अन्न है, दवाइयाँ बोतलों कितनी तरह तरह की है। क्यों है ये कि सूर्य है उसकी किरणा 12 आदित्य है, तो वो किरणा सब पूरी पड़ती है। हमारे यहाँ गर्मी भी पूरी रहती है, सर्दी भी पूरी, वर्षा भी। 3 ऋतु होती है, या 3 ऋतु होती है, दो ऋतु 6 ऋतु होती है। वहाँ कहीं सर्दी है तो सर्दी ही सर्दी है, कहीं गर्मी है तो गर्मी ही गर्मी है, कहीं पानी पड़े तो पानी पड़ता है। तो सूर्य की किरणें सब जितने होती है उन सूर्य से, सविता नाम है, सूर्य नाम सविता बड़े ने वो सविता है, तो वो सबको पैदा करने वाला। तो वे जितनी किरणें अधिक पड़ेगी उतनी जड़ी बूटी अनेक होगी। ऐसे 4 वर्ण होंगे, 4 आश्रम होंगे, ये वर्ण में सब में है, वृक्ष में है। नीम में जाती है नारी, और वृक्षा में जैसे कीकर आदि है, ये क्षत्रिय है। पक्षियों में जैसे शिकरा है, बाज होता है, वो होता है, कबूतर है, जैसे ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वे चारों वर्ण पक्षियों में है, वृक्षों में है, लता दूब में है। अब कुत्तों में फर्क है, कुत्तों में एक जाति सब जाति एक हो जाए, एक ऐसे हो जाए। कुत्ता होता है ना, शिकारी कुत्ता और तरह का होता है, गुर्जी कुत्ता और तरह का होता है, विलायती कुत्ता और तरह का होता है। यहाँ कुत्ता कई तरह कुत्ते होते हैं, उनको कैसे शिकारी बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए, तो बहुत विद्या है ये। यहाँ सब वर्ण धर्म मिटा दो, सब खाओ पिए करो। तो एक तो पशु करते ही हैं जो विलक्षणता हुई हो। तो कुत्ता जाएगा तो ब्राह्मण की रसोई में पग डोल जाएगा, ब्राह्मण की रसोई में वो तो वैसे ही जाएगा। तो आई बात सब में समता होगी, समता है, मूर्खता है, अज्ञता है, इसका क्या नाम है आप जानो। तो बुद्धि के मानी अभिमान और जानने की चेष्टा नहीं करते। पढ़ने वाले विद्या में अध्ययन करते हुए केवल पास हो जाए ये धुन रहती है, इस विषय का अध्ययन करना ये नहीं रहती। जब पास हो जाए तो उसमें नकल कर गए, मास्टर भी बता देते हैं, भी नकल कर लेते हैं, नकल कर दिया सामान्य विद्यार्थियों देखो नकल कर लेते हैं। पास हो गया, पास हुए राजी हो गया। अरे राजी तो हो गया, भाई पूछेगा तो अध्ययन करते नहीं, बुद्धि कम नहीं है, बुद्धि कम नहीं है, उद्योग नहीं करते, उसका मेहनत नहीं करते, पढ़ाई करते नहीं, तब कई बार कैसा हो, पढ़ाई करनी पड़ती है। इतना व्याकरण हमारा विलक्षण है, हमारी भाषा बड़ी विलक्षण है, देव भाषा है संस्कृत, कितनी विलक्षणता। नया निर्माण आप कर सकते हो, आज दिन तक संस्कृत में शब्द नहीं है, वैसे शब्द आप बढ़ा सकते हो। कितने शब्द है, 1900 धातु है, जिनमें कितने शब्द बनते हैं, हजारों शब्द में एक धातु हजारों शब्द बनते हैं, सैकड़ों शब्द बनते हैं। तो व्याकरण में इतनी बात है, कैसे हर एक देश में जाए तो बहुत विचित्र बातें हैं, पर वो करो, मेहनत तो आपको मिलेगी। पारमार्थिक है, सत्संग है, व्याख्यान है, साधन है, इनमें बहुत विलक्षण बातें हैं। साधनों की बातें भी इतनी विलक्षण, बहुत जल्दी जीव परमात्मा को प्राप्त हो जाए, जल्दी बहुत उन्नति कर ले, लोग ख्याल ही नहीं करते। दो दूध ये सभी स्वास्थ्य सज्जनों, कृपा करो आप लोग सत्संग में भी सुनो, शास्त्रों की सुनो, घर में व्यवहार करो तो बर्ताव भी अच्छा करो, आपकी बुद्धि का बहुत विकास होगा। स्वतः स्वभाव में निगाह रखो, विकास स्वतः होता है। आप साहब तो कृपा करो, अभिमान मत रखो। भरिया संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोतु गर्वम गुणैर्विहीना बहुशल्पयन्ति। गुण रहते बचाते चले, संपूर्ण घड़ा भरा हुआ है ना, लेकर चलो तो चुपचाप रहेगा। अरे आपको तंग नहीं करेगा। अरे आधा घड़ा तो आधा घड़ा चलो, आपको हलाए मारेगा, तो पानी बाहर उछलेगा, बहुत पानी है इसमें, हल्का बाल्टी। ऐसी बात है, अभिमान है जो आधे घड़ी की तरह हुए है। थोड़ा पढ़ा हुआ है वो अभिमान ज्यादा करता है, जितना अधिक पढ़ेगा उतना विद्वान कम हो जाएगा, अभिमान कम हो जाएगा। भरती ने कहा है, यदा किंचित जो हम दिव्यो मदांधश्रम भवम,
प्रवचन सुनाओ भाई, मेरी आदत है। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 15 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम।